हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। एकादशी का व्रत समस्त पापों के नाश के लिए किया जाता है। 2021 की मोहिनी एकादशी 23 मई को पड़ रही है। तो आज हम आपको इस वीडियो में एकादशी की कथा सुनाएंगे। आप पूजा विधि मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मोहिनी एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी मानी गई है। विशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। खास बात यह है कि भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। साथ ही पति पत्नी के जीवन में खुशहाली आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। ऐसे में आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने श्री हरि भगवान कृष्ण से वैशाख मास में आने वाली एकादशी के महत्व और इसके बारे में पूछा। युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मपुत्र, आज से अनेक वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा विशिष्ट मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी उसी का वर्णन मैं आज करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ की। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु विशिष्ट मुनि के बड़े विनम्र भाव से पूछा, हे मुनीश्वर, आप मुझे बताइए ऐसा व्रत जिसके प्रभाव से समस्त पाप और दुख से मुक्ति हो जाए। भगवान राम को संबोधित करते हुए विशिष्ट मुनि ने कहा, हे राम, आपका प्रिय नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपके जन कल्याण के लिए आपने यह प्रश्न पूछा है तो यह प्रशंसनीय है। विशिष्ट मुनि ने बताया, सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की नगरी है, जहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न हुए धर्मपाल वह सदा पुण्य कर्मों में लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखर, घर बनवाया करता था। भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में सदा लीन रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत व दृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। लेकिन दुर्भाग्य से उसका 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह बड़े बड़े पापों में लगा रहता था। वह वेश्याओं से मिलने के लिए जाता रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवी देवताओं के पूजन में लगती थी, ना ही ब्राह्मणों के सत्कार में। वह अन्याय की मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन एक वैश्या के गले में हाथ डाले चौराहे पर देखा गया। उसे देखकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात अत्यंत शोक और चिंता में इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह वैशाख के महीने में महर्षि कौंडल्य के आश्रम में पहुंचा। महर्षि कौंडल्य गंगा से स्नान करके आए। दृष्ट बुद्धि मुनिवर कौटल्य के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, हे मुनीश्वर, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य से मेरे सारे कष्ट नष्ट हो जाएं और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। महर्षि कौटल्य ने बताया, वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक एकादशी का व्रत होता है। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडल्य के कथानुसार मोहिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया और अंत में दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। तो इस प्रकार मित्रों, मोहिनी एकादशी के व्रत को जो भी करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारी भी भगवान जी से यही प्रार्थना है, इस कथा को कहते सुनते सभी के पापों को, दुखों को हरे भगवान जी और सुखी जीवन प्रदान करें। तो अगर मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें।